आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन कर सकें। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि पायरेट्स का गाना गा रही होती है, लेकिन एक आदमी वहाँ आता है और उसे मना करता है कि तुम्हारे इस गाने से पायरेट्स अट्रैक्ट होंगे। तभी वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी आते हैं। गवर्नर जो कि इस छोटी बच्ची के फादर होते हैं, उस बच्ची का नाम एलिजबेथ होता है। लेफ्टिनेंट एलिजबेथ को बताता है कि अगर यहाँ पर कोई पायरेट्स आ जाए और हम उसे पकड़ लें तो उसे बहुत बुरी सजा देते हैं, तो बेहतर होगा कि आपके इस गाने की वजह से कोई पायरेट्स यहाँ न आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी, उसके सामने ऐसी बातें नहीं करो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एलिजबेथ समंदर में देख रही होती है। उसे वहाँ एक वुडन प्लैंक पर एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है। एलिजबेथ ये बात अपने शिप वालों को बताती है। सब उस लड़के को शिप पर लेकर आते हैं। वो लड़का एलिजबेथ की ही एज का था और जब उनकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा शिप चल रहा होता है। इतनी देर में एलिजबेथ उस लड़के के पास जाती है जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। वो एलिजबेथ को अपना नाम बताता है और बेहोश हो जाता है। बच्चे के गले में एक लॉकेट था जो कि गोल्डन कॉइन की तरह लग रहा था और उस पर पायरेट्स का साइन भी बना हुआ था। एलिजबेथ उस लॉकेट को उतारकर अपने पास रख लेती है ताकि उसके फादर और लेफ्टिनेंट को पता न चल जाए कि ये पायरेट है या उनसे बिलोंग करता है, वरना ये उसे मार डालेंगे। अब कई साल गुजर जाते हैं। एलिजबेथ अब बड़ी हो जाती है और अब वो इस कॉइन को देख रही होती है जो कि उसने उस बच्चे के गले से उतारा था। तभी एलिजबेथ के पास उसके फादर आते हैं और उसे एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि इसे पहन लो, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट की प्रोग्रेस का दिन था। गवर्नर ने उनका रैंक हाई कर दिया था। वो एलिजबेथ से कहते हैं कि रेडी होकर वहाँ पर आ जाना। इस खुशी में हम एक इवेंट करेंगे, क्योंकि गवर्नर कहीं न कहीं चाहते थे उनकी बेटी एलिजबेथ की शादी लेफ्टिनेंट से हो जाए। हालांकि उनमें बहुत ज्यादा एज डिफरेंस था। अब हम उस लड़के बिल को देखते हैं जो कि अब ब्लैक स्मिथ बन चुका था। वो आज भी गवर्नर के लिए वेपन्स बनाकर लाया था। एलिजबेथ भी आकर उससे मिलती है, लेकिन उसके फादर नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी किसी गरीब इंसान से मिले, तो वो उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम समंदर में कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो समंदर में एक शिप खड़ी करता है। तो एक आदमी उसे कहता है कि यहाँ पर शिप खड़ी करने के लिए तुम्हें एक चांदी का सिक्का देना होगा। वो इस आदमी को 3 चांदी के सिक्के देता है और अब कहता है कि मुझे जाने दो। वो आगे बढ़ता है तो वहाँ के 2 गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। तो कैप्टन जैक स्पैरो उनसे कहता है कि मुझे जहाज को चुराना है। तो गार्ड्स को यकीन नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है। अब दूसरे समुद्र के किनारे पर हम लेफ्टिनेंट और एलिजबेथ को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। जब लेफ्टिनेंट दूसरी तरफ मुंह करके कन्फेस करता है कि वो एलिजबेथ से शादी करना चाहता है, तो पीछे से एलिजबेथ का ड्रेस टाइट होने की वजह से उसे सांस भी नहीं आ रहा होता। वो बेहोश हो जाती है और समुद्र में गिर जाती है। उसके गले में वो लॉकेट भी होता है जिससे कुछ वेव्स निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं। एलिजबेथ को पानी में गिरते हुए जैक ने देख लिया था। वो फौरन से पानी में जाता है और एलिजबेथ को ऊपर लाता है। वो उसके गले में लॉकेट देखकर उससे लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं और एलिजबेथ को कवर करते हुए जैक स्पैरो पर अपनी तलवारें तान देते हैं। तो एलिजबेथ उनको कहती है कि इसने तो मेरी जान बचाई है। तभी लेफ्टिनेंट को कैप्टन जैक के हाथ पर पायरेट्स का निशान नजर आता है। तो लेफ्टिनेंट डिसाइड करता है कि वो इसे मार देगा, तो एलिजबेथ उसे मना करती है। तो लीस्ट सजा जो डिसाइड करते हैं, यानी कि सबसे कम सजा जो इसे देना चाहते हैं, वो उसे कैद कर लेते हैं, यानी कि उसे अपना कैदी बना लेते हैं। लेकिन तभी फौरन से जैक खुद को छुड़ाते हुए एलिजबेथ को पकड़ लेता है और अपना हथियार पॉइंट करता है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे होने लगता है और साथ ही फौरन भाग जाता है। जैक एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर अपनी हथकड़ी काट सके और वो जगह विल की होती है, क्योंकि वो ब्लैक स्मिथ जो था। विल जो वहाँ आता है तो वो जैक को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार निकाल देता है। अब उन दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है। दोनों ही तलवारों का यूज करते हुए एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि जैक को पकड़ लेते हैं और इसे जेल में बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि जब एलिजबेथ समंदर में गिरी थी तो उसके लॉकेट से बहुत सारी वेव्स निकली थी। वो दूर दूर तक कई जहाजों के पास भी गई थी और खतरनाक पायरेट्स देखते ही देखते एलिजबेथ के रूम के बाहर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमें हमारी अमानत वापस कर दो, यानी वही लॉकेट, क्योंकि ये लॉकेट पायरेट्स का है और तुम इसे नहीं रख सकती। एलिजबेथ कहती है कि रुको, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है। वो उसकी बात सुन लेते हैं और उसे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। जब विल को पता चलता है तो वो गवर्नर और लेफ्टिनेंट के पास जाता है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। अब विल जाता है जैक के पास। जैक उससे उसका पूरा नाम पूछता है तो वो उसे बता देता है। वही जैक जो पहले उसकी बात नहीं सुन रहा होता, उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि वो बहुत बड़े पायरेट का बेटा है। विल उसे कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें आजाद करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये बोट में छुपते हुए बहुत बड़े जहाज में दाखिल होते हैं और उस जहाज को चुराने वाले के तभी लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा होता है।
वो गार्ड्स को उनकी तरफ भेजता है। जैसे ही गार्ड्स उनकी तरफ आते हैं वो परेशान नहीं होते। उनके समुद्री जहाज के साथ एक और जहाज था जिसके बीच में रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी की मदद से वो दोनों पहले जहाज से दूसरे जहाज की तरफ जाते हैं और उसको लेकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहाँ खड़े लोग कुछ भी नहीं कर पाते। वो लोग किसी जहाज में बहुत बड़े आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर जैक अपने साथी से मिलता है और उसे बताता है कि हम एक बहुत बड़े जहाज पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम उसके ओनर से मिलेंगे। इसके बाद हम उसके जहाज को चुरा लेंगे। जैक उसी जहाज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें एलिजाबेथ होती है और वहीं बड़े बड़े पायलट्स भी थे और वो ये भी कहता है कि हम इस जहाज के बदले उन लोगों को बिल भी दे सकते हैं। डैडी वो बिल का गलत यूज करना चाहता था। अब उस जहाज में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि पायलट्स के साथ होती है। अब उन पायलट्स का लीडर एलिजाबेथ से कहता है कि ये जो गोल्डन कॉइन मुझे तुमसे मिला है, ऐसे कॉइन्स 881 और भी थे और ये आखिरी कॉइन था जो मैं हासिल करना चाहता था। ये कॉइन बड़े बड़े पायलट्स के पास होते थे, लेकिन जब ये पायलट्स के पास नहीं रहे तो ये कर्स्ड हो गए क्योंकि पायलट्स ये गलत कामों से हासिल करते थे। और इन कॉइन्स के बारे में भी यही कहा जाता था कि जो इन्हें इस्तेमाल करेगा या चुराएगा वो भी कर्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ इन सीक्रेट्स का पता चलता है। लीडर कहता है कि अब हम चाहें तो इन लॉकर्स का यूज कर सकते हैं लेकिन कर्स्ड हो जाएंगे। लेकिन इसका भी हल है कि हमें अगर आखिरी सिक्का मिल जाए तो हम अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरी कॉइन दे तो दिया है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते हो। तो लीडर कहता है ऐसे कैसे, ये कॉइन हमें तुमसे मिला है, इस पर हम तुम्हारा खून गिराएंगे, तुम्हारी खून की कुर्बानी देंगे ताकि हम इस कर्ज से आजाद हो जाएं। एलिजाबेथ काफी डर जाती है। वो चाकू उठाती है और इस लीडर की चेस्ट में चाकू मारते हुए वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ बाहर जाती है वो शिप में देखती है कि बहुत सारे स्केलेटन्स हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये सब पायरेट्स ही थे जो कर्ज की वजह से ऐसे हो चुके थे। तभी पायरेट्स का लीडर एलिजाबेथ के पास आता है और कहता है कि तुमने देख लिया, हम जितना भी खा लें हमें लगता नहीं और हमारी भूख भी नहीं मिटती। इवन अगर मरना भी चाहे तो खुद से नहीं मर सकते, हम लाफानी हो चुके हैं, यानी कि ना मरने वाले। इसके साथ ही लीडर खुद भी एक खौफनाक स्केलेटन बन जाता है। अब हम दूसरे शिप में जैक, विल और जैक के साथी को देखते हैं जो कि विल को बता रहा होता है कि जैक क्यों वो शिप हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी कभी उसका हिस्सा हुआ करता था, इन पायरेट्स के साथ हुआ करता था। लेकिन उन लोगों ने जैक को एक दिन एक आइलैंड पर छोड़ दिया और उसी चीज का बदला जैक उनसे लेना चाहता है। अब हम उन पायरेट्स के लीडर को देखते हैं जो एलिजाबेथ को अपने साथ उसी केव में लाता है जहां और भी गोल्डन कॉइन्स होते हैं, लेकिन वहां पर वो आखिरी कॉइन रखने के लिए उसने उस पर एलिजाबेथ का खून भी लगाना था। वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाकर उस कॉइन पर उसका खून लगाता है और कॉइन इस ट्रेजर बॉक्स में फेंक देता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके बाद भी वो और उसके साथी उस कर्ज से नहीं आजाद हो सके। वो एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिस पर वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहाँ पर हम बिल को देखते हैं जो चुपके से आया होता है। वो एलिजाबेथ को होश दिलाता है, कॉइन को भी उठाता है और अब एलिजाबेथ को अपने साथ बाहर ले आता है क्योंकि सब पायरेट्स अब इसमें बिजी थे कि अब खुद को कर्ज से आजाद कैसे करवाया जाए। इस बीच में वो नोटिस ही नहीं करते, लेकिन जब जैक वहाँ से निकलने वाला होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। जैक उनसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का पता बता दूंगा जिसके खून की तुम्हें असल में जरूरत है और इसके बाद तुम लोग कर्ज से आजाद हो जाओगे। लेकिन अभी भी उन लोगों ने जैक को पकड़ा होता है। वो लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ और विल को देखते हैं। वो काफी डरे हुए होते हैं कि पायरेट्स उनकी बोट पर अटैक न कर दें। जिस बात का डर था वही होता है, पायरेट्स उनकी बोट पर अटैक कर देते हैं और काफी तीर और बुलेट चलाते हैं और फाइनली उनकी बोट में आकर एलिजाबेथ और विल को अपना कैदी बना लेते हैं। अब यहाँ पर पायरेट्स का लीडर जानता था कि विल वही लड़का है जिसके खून की हमें जरूरत है। वो बहुत बड़े पायरेट का बेटा है और वो कर्स्ड भी नहीं है और हमें कर्ज से आजाद करवा सकता है। अब इसके बाद पायरेट्स का लीडर शिप में एक बहुत बड़े लकड़ी का पीस वो उस वुडन को हिलाता है ताकि एलिजाबेथ पानी में गिर जाए। एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है। उसके बाद वो जैक से कहता है कि अरे जैक, तुम्हें याद तो होगा कि कई साल पहले हमने तुम्हें इसी आइलैंड पर छोड़ दिया था और अब फिर से छोड़ रहे हैं। इसके साथ वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं। अब एलिजाबेथ और जैक पानी में से होते हुए एक आइलैंड पर पहुँचते हैं और इसके चारों तरफ गहरा पानी था, वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे। अब 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एलिजाबेथ आइलैंड पर आग जलाती है और उस आग को देखते हुए एक बहुत बड़ी शिप वहाँ पर आकर रुकती है। अब लकीली इस शिप में पायरेट या कोई और नहीं होता बल्कि एलिजाबेथ के फादर और लेफ्टिनेंट होते हैं। वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें उन पायरेट्स की शिप का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट पहले तो नहीं मानता, फिर एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं भी आपसे शांति करने के लिए मान जाऊंगी। लेफ्टिनेंट मान जाता है। ये सब लोग पायरेट्स की शिप का पीछा करते हुए उस केव तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग थे और उनके शिप भी अंदर केव में ही थे। अब क्योंकि वो लोग खुद को कर्ज से आजाद करवाना चाहते थे, कैप्टन जैक स्पैरो कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा और पायरेट्स के लीडर को कहूंगा कि बाहर एक शिप आया है, अपने आदमियों को बाहर भेजो। वो ऐसा करेगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा, तुम लोग उन पायरेट्स पर गोलियां चला देना। ये कहकर कैप्टन
कैप्टन जैक स्पैरो अंदर जाता है। अंदर केव में सारा प्रोसेस शुरू हो चुका था। उन्होंने विल को बांधा हुआ था। वो जल्द ही उसका गला भी काटने वाले थे। जैक स्पैरो उन सबको रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग इसको मारकर कर्ज से आजाद भी हो गए तो क्या होगा। बाहर लेफ्टिनेंट और उसके लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम विल को केव में मारने की बजाय बाहर जाओ, इन लोगों को मारो, उनकी शिप पर कब्जा कर लो। इस तरह तुम लोग जीत भी जाओगे और तुम्हारे पास 2-2 शिप होंगे। इसके बाद यहाँ केव में आकर खुद को कर्ज से आजाद करवाना, ताकि तुम जब बाहर जाओ तुम्हें कोई कुछ कहने वाला ना हो। सब पायरेट्स को जैक स्पैरो की बात बहुत पसंद आती है। तभी जैक स्पैरो उन कॉइन्स में से एक कॉइन निकाल लेता है। उसने बहुत चालाकी के साथ ऐसा किया होता है, क्योंकि जब तक उनके पास कॉइन्स ही पूरे नहीं होंगे तब तक उनका कर्ज भी खत्म नहीं होगा। वो लीडर अपने सब पायरेट्स को बाहर भेज देता है और अब पायरेट्स में और उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। केव के अंदर हम विल और जैक को देखते हैं, जो कि उस लीडर से खुद लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब जैक उस लीडर के पेट में अपनी तलवार घुसाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो स्केलेटन था। लेकिन अब जब जैक की बारी आती है और लीडर जब जैक के अंदर अपनी तलवार घुसाता है तो तलवार जैक के आर पार हो जाती है। तो यहाँ जैक पर रोशनी पड़ती है और हमें यहाँ जैक का असली रूप भी दिख जाता है, क्योंकि वो भी अब स्केलेटन के जैसा बन चुका था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने भी कुछ देर पहले गोल्डन कॉइन चुराया था, इसलिए वो भी कर्स्ड हो गया था। इसलिए लकीली इसका मरना भी यहाँ पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर जैक को एक आइडिया आता है। जैक के पास जो गोल्डन कॉइन था वो विल की तरफ फेंकता है। विल उसे कैच करता है और उस पर अपना खून लगाता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आती है। लीडर जब वहाँ आता है तो वो एलिजाबेथ पर गन पॉइंट कर लेता है। जैक भी लीडर पर गन पॉइंट कर लेता है। यहाँ गोली की जोरदार आवाज आती है। हमें ऐसा लगता है जैसे लीडर ने एलिजाबेथ को मार दिया हो, लेकिन असल में जैक ने लीडर पर गोली चलाई होती है। अब लीडर जैक से कहता है, इस गन में आखिरी बुलेट थी और वो भी तुमने मुझ पर चलाकर वेस्ट कर दी। क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक स्केलेटन हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता। जैक उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी सोच है। इसके साथ ही वो 2 कॉइन जो विल के पास होते हैं उन्हें उस ट्रेजर बॉक्स में डाल देता है। के बाद वो लीडर फौरन इंसान बन जाता है। नहीं, उनका कर्ज खत्म हो चुका था। अब उस पर बुलेट का असर होने लगता है, तो उस लीडर की अब यहाँ पर मौत हो जाती है। बाहर हम बाकी पायरेट्स को देखते हैं जो नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं, तो वो सब अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। उन्हें असल में यकीन नहीं आया होता। वो कहते हैं कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये लोग चाहते थे उन्हें यूं ही मिल गया था। अब हम देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है और वहाँ पर विल भी होता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ एलिजाबेथ भी थी। वो कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके फौरन बाद जाता है जैक स्पैरो को फांसी से बचाने के लिए। विल उसकी रस्सी को खोलते हुए गार्ड्स को धक्का देता है और उसे अपने साथ ले आता है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती। वहाँ से निकलने से पहले ही लेफ्टिनेंट के सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं और उन पर अपनी तलवार तान देते हैं। अब यहाँ पर एलिजाबेथ गवर्नर के साथ आती है और उसे बताती है कि वो विल को पसंद करती है। जैक स्पैरो मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है और पानी में कूद जाता है। सामने उसके साथियों का शिप होता है जो उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो विल से माफी मांगता है और गवर्नर भी अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और इसी के साथ वो अपनी बेटी को विल के साथ शादी करने की इजाजत दे देते हैं। अब हम इधर कैप्टन जैक स्पैरो को उसी शिप में देखते हैं जो कि उस शिप का कैप्टन बन गया था। और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।